जय हिंद दोस्तों। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ 27,870 करोड़ का ये आईपीओ है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का। अब इसके बारे में आपको सभी बातें जानने के लिए मिलेगी। कंपनी की वैल्यूएशन क्या महंगी है, एम्प्लॉयज को डिस्काउंट कितना यहाँ पे मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी और आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, इसके पीयर्स में कौन है उनके बारे में जानेंगे, कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है वो भी हम जानेंगे, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, साथ ही आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हुंडई की, तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड जो है कोरिया बेस्ड कंपनी है। और अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ये कंपनी है जो कि पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके व्हीकल्स की, तो आपने रोड पर अगर आप चलते हो, ठीक है, टीवी अगर आप देखते हो तो आपने हुंडई का एड ज़रूर देखा होगा। शाहरुख खान इसका एड करता है और ऊपर से इसकी जो गाड़ियाँ होती है वो बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स जो है इसके रिलायबल है, फीचर्स अच्छे खासे आपको इसकी गाड़ियों में देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम इसकी सेल की बात करें तो ये 31 मार्च 2024 तक की जो कंपनी है, लगभग 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स है वो इंडिया में और बाहर एक्सपोर्ट कर चुकी है। अगर इसके प्लांट की अगर हम बात करें तो नहीं, ये चेन्नई में इसका जो है प्लांट है। और अगर इसके एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया में जो है ये एक्सपोर्ट करती है। साथ ही दोस्तों, अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी आपके पास में 17 अक्टूबर। यहाँ पे अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपये पर शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू दी गई है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 1865 से 1960 रुपये का यहाँ पे प्राइस बैंड आपको दिया गया है। लोड साइज यहाँ पे 7 शेयर की रहेगी। खास बात क्या है? खास बात है एम्प्लॉय डिस्काउंट। एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पे 186 रुपये पर शेयर का दिया जा रहा है। पूरा का पूरा जो है ये ऑफर फॉर सेल है, कोई भी यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं है। अब कंपनी के फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो 2022 से लेकर जून 2024 तक इसके फिनेंशियल्स हमें दे रखे। असेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, असेट्स यहाँ पे 2022 से 2024 में यहाँ पे कम हुए हैं, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू देखिए यहाँ पे 2022 से 2023 में यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, तो रेवेन्यू यहाँ पे सही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। नेटवर्थ की अगर हम बात करें, देखिए प्रॉफिट बना रही कंपनी क्योंकि व्हीकल्स यहाँ पे अच्छे सेल हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ यहाँ पे बड़ी है और यहाँ पे देखी जाए तो कम हुई है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे देखा जाए तो। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास में यहाँ पे कम हुए हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बोरोइंग की अगर बात करें तो आज की डेट में 758 करोड़ के इसके ऊपर बोरोइंग है, तो ठीक है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। इसके पास में इतना रिजर्व एंड सरप्लस है तो डेट फ्री कंपनी को आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये तो हो गए फाइनेंशियल्स की बात। अगर हम इसके जो कंपैरिजन में है पीयर्स, ठीक है, उनके हिसाब से अगर इनके पी रेशियोज़ की अगर बात करें तो हुंडई इंडिया का पी लगभग 26.28 है, मारुति सुजुकी का 29.38 है, टाटा मोटर्स का 11.36 है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 17.02 है। वहीं अगर यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर देखें तो हुंडई का अर्निंग पर शेयर जो है बाकी सभी के मुकाबले यहाँ पे हमें कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पी रेशियो भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं बाकी के कंपैरिजन में है जो महंगी है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है टाटा मोटर्स के व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में यहाँ पे अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, हुंडई इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है सेलिंग में, ठीक है ना, तो ऐसा कोई नहीं है। सेलिंग अगर देखा जाए कंपनी की अच्छी है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अगर अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यूएशन जो है कंपनी के कहीं ना कहीं महंगी है। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की ये थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ईएम है, ठीक है। और दूसरी अगर बात की जाए तो जैसा भी मैंने आपको बताया लगभग 12 मिलियन व्हीकल है इन्होंने बेच दिए हैं।
वहीं देखा जाए तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल डाइवर्स है, सेडान, हैचबैक, एसयूवी एंड ईवी में सेक्टर में, ठीक है, काम है इसका। एक्सटेंसिव सेल एंड सर्विस नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। देखिए सर्विस अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिली। कई बार होता है कि टाटा के लिए लोग बोलते हैं, टाटा की शिकायत करते हैं कि टाटा की जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, लेकिन आप मारुति और अगर इसकी बात की जाए हुंडई की, तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट है इनका, मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा है। और अगर देखा जाए वीकनेस की अगर बात करें, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे जो चेन्नई में इसका एक ही मतलब प्लांट है, तो इसके लिए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ है जो इसके है ना, इसका एक्सपांसन किया जाए, प्लांट और भी ये इंडिया में लगाए यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है इसके कंपटीशन में। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अगर देखा जाए तो फिलहाल तो टाटा ने अपना जो है सिक्का जमा रखा है, ठीक है। तो इसके लिए एकदम आसान नहीं होगा हुंडई के लिए कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में compete करे। किस तरीके से करे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्राइस और जो है मतलब बिल्ड क्वालिटी, बहुत सारी जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं सारी बातों पे। तो देखा जाए तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव यहाँ पे रहने वाला है, इतना आसान नहीं रहने वाला है। और अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट जीएमपी की अगर बात करें तो जीएमपी देखें यहाँ पे 1960 का प्राइस बैंड जैसे दिया गया था, तो 175 रुपये की चल रही है, 8.93%, ठीक है। मतलब फायर रेटिंग की अगर बात की जाए तो फायर रेटिंग 5 में से भी 2 दी गई है। तो फिलहाल अच्छा खासा रुझान यहाँ पे देखने के लिए लोगों का नहीं मिल रहा है। बाकी जैसे ही मतलब आईपीओ स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को, तब पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। लेकिन फिलहाल तो लोगों का जो रुझान है वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा। उसका अभी देखिए मल्टीपल फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे वैल्यूएशन की बात आ जाती है। अगर वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी नहीं है, महंगी वैल्यूएशन है, तो ऑब्वियस बात है लिस्टिंग गेन का फ़ायदा थोड़ा कम ही मिलेगा। जैसा कि अभी बताया जा रहा है ग्रे मार्केट के अनुसार, ग्रे मार्केट देखिए बिल्कुल सही तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये जस्ट मतलब यहाँ पे अनुमान होता है। फिर अगर यहाँ पे बात करें इसका रजिस्ट्रार कौन है, तो वो है कैफिन टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे जैसे ही लिस्टिंग होगी तो आप यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, कि किसको अलॉट हुआ और नहीं हुआ। फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिलहाल के अकॉर्डिंग तो मैं तो पर्सनली देखिए यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी बातें अवेलेबल थी, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अप्लाई करो नहीं करो, आपका पैसा आपकी इच्छा, ठीक है। इन बातों को समझना है, जानना है, उसके बाद में अपना फाइनल डिसीजन लेना है सोच समझ के। क्लियर। तो मैं तो देखिए पर्सनली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी यहाँ पे मतलब मैं जो है इसको अप्लाई फ़िलहाल करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बाकी वेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए एक और वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करोगे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए अप्लाई करोगे, लॉन्ग टर्म आपका विजन है, क्या विजन है? एक बार आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। हैव अ गुड डे।